हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ मैं सुबह उठ गई हूँ और सबसे पहले मैं अपने भगवान जी को प्रणाम करती हूँ। पहले मैं वहीं पे जाके देखती हूँ। आँख मैं वैसे खोलती तो इधर है, तो रूम में तो अंधेरा ही रहता है, लेकिन आँख जाके बाहर भगवान जी के सामने ही खोलती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बाहर अभी अंधेरा ही है, काफ़ी अंधेरा है और बादल के कारण ज़्यादा अंधेरा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं उठ गई थी और थोड़ा सा पानी गर्म करके पी ले रही हूँ। ऐसे तो हर रोज़ तो पीती नहीं हूँ, और लेकिन अभी थोड़ा सा ठंड लग रहा है ना, तो मैं ऐसे दुपट्टा को भी ओढ़ के रखी हुई हूँ थोड़ा सा ठंडा के कारण। तो यहाँ पानी गर्म करके मैं पी ले रही हूँ, उसके बाद थोड़ा सा इसमें एनर्जी आएगी मुझ में, तो फिर सारा काम शुरू करूँगी। और अभी सॉल वॉल रखा हुआ था, तो कबट खोलने में वहाँ पे ओजी उड़ जाती, इसलिए मैं जो दुपट्टा मेरा रखा हुआ था कॉटन का दुपट्टा है, इसको भी थोड़ा सा ओढ़ लेने से ठीक ही लगता है। तो बाहर मैं सामान मंगवाई थी, तो वो सामान आ गया था और जाके भी बहुत जल्दी ही सामान आ जाता है। अगर मैं रात में कुछ भूल जाती हूँ ना, कोई सामान अगर मेरा ख़त्म हो जाता है या बाहर से लाना भूल जाती हूँ, तो मैं इसमें मंगा लेती हूँ। और आलू प्याज तो लगभग इसी से मंगवाती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रेट कम रहता है। बाहर आप जाओगे तो थोड़ा सा रेट ज़्यादा रहता है, लेकिन इसमें थोड़ा कम ही रहता है, इसलिए मैं इसी से मंगवाती हूँ। तो आलू प्याज आ गया था मेरा, और जो सुबह का क्लीनिंग का काम था वो अपना कर ले रही हूँ। ये काम मैं सुबह ज़रूर करती हूँ। इससे क्या होता है ना, मेरा मन भी एकदम फ्रेश हो जाता है। सुबह जब नहा लेती हूँ, क्लीनिंग का काम हो जाता है ना, काफ़ी मन फ्रेश रहता है, काम करने में भी अच्छा लगता है। नहीं तो अगर बिना क्लीनिंग का काम करे ना, तो काफ़ी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, काम करने में आपको अच्छा नहीं लगेगा। और हर तरफ गंदगी 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 तो इतना घर पे रहता नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा फील होगा ना कि आप गंदे में ही काम कर रहे हो। तो मैं ये काम ज़रूर करती हूँ, और ये काम करना भी चाहिए। सुबह सुबह का घर क्लीन कर लेंगे ना, तो आपका मन भी फ्रेश रहेगा और घर पे पॉजिटिव एनर्जी भी रहती है। तो इसके लिए मैं घर का क्लीनिंग का काम सुबह ज़रूर करती हूँ। अगर कभी इसे ठंड के कारण नहा नहीं पाई और टाइम नहीं रहता है ना, तो नहाती नहीं हूँ, लेकिन हाँ, सुबह का जो क्लीनिंग का काम होता है वो ज़रूर कर लेती हूँ। तो मेरा यहाँ सारा क्लीनिंग का काम हो गया है। अब मैं थोड़ा सा ब्रश व्रश कर लूँगी। सुबह फ्रेश व्रेश होने के बाद फिर मैं यहाँ पे क्लीनिंग में लग जाती हूँ, क्लीनिंग का काम करने में। उसके जब काम हो जाता है, तो जो पूजा का बर्तन वर्तन रहता है ना, वो भी उसको धो लेती हूँ, उसको धो के रख देती हूँ, और फिर मैं ब्रश व्रश करके नहाने चली जाऊँगी। और नहाने जाऊँगी, जितने समय में मैं नहाने जाऊँगी, उसी बीच में मशीन में कपड़े भी लगा दूँगी, ताकि मेरा कपड़ा भी धुल जाए। अभी मौसम ऐसा है ना कि कपड़ा बहुत लेट से सूख रहा है। मशीन में भी धुला हुआ कपड़ा आपको 3 दिन में लग जाता है सूखने में। तो वही सोच रही हूँ सुबह ही लगा दी हूँ मशीन, ताकि वो जल्दी सूख जाए, जल्दी फैला दूँगी। पहले तो कभी कभी भूल भी जाती थी, रात में पसारती हूँ, मैं फैलाती थी कपड़े। तो अभी नहीं, ऐसा नहीं कर रही हूँ। अभी जैसे ही कपड़ा धुलता है मैं बाहर फैला देती हूँ। तो अभी मैं ब्रश व्रश करके यहाँ पे जो कपड़े मशीन में डाल दूँगी, उसके बाद मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। नहा वहा के आने के बाद फिर आयुष को उठाऊँगी, 6:30 बज जाएगा, तो आयुष को उठा दूँगी। उसके बाद फिर मैं चले जाऊँगी किचन में काम करने के लिए, जो भी इसको लंच वंच बनाने का है दे दूँगी। तो यहाँ कपड़े पहले मशीन में लगा दूँगी, उसके बाद मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। इसी तरह मैं काम को मैनेज करके चलती हूँ, ताकि मेरा जो एक काम के साथ दो दो काम भी होता रहे। 2-3 काम मैं ऐसे कर लेती हूँ, क्योंकि अभी सुबह अभी आयुष को स्कूल भेजूँगी, इसके बाद ओजी के काम में मुझे लग जाना, उसको ब्रश करवाना, खिलाना, उसको स्कूल भेजना। ऐसे बारिश हो रही है बाहर, बाहर भी तो शुरू हो चुकी है बारिश होना इस टाइम में। सुबह जब मैं आपको दिखा रही थी ना कि उसमें रात में बारिश नहीं हुई है, और उस टाइम भी बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन अभी 7 बजने के बाद से बारिश थोड़ा बाहर शुरू हो गई है बारिश। अब देखती हूँ ओजी को क्या करूँ। ओजी का ऐसे स्कूल पास में ही, लेकिन थोड़ा सा बारिश वारिश हो जाता है ना, स्लिपी हो जाता है, तो पता नहीं कैसे होगा। देखती हूँ, अगर बारिश रुक जाएगी तो ओजी को स्कूल भेजूँगी, और बारिश अगर तेज़ हो जाएगी तो स्कूल नहीं भेजूँगी। आयुष तो है, बस से जाता है, तो उसको तो बस जाके बस पे बैठाना रहता है, तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको मैं लेके जाती हूँ ना, तो ऐसा पास में ही स्कूल है, तो लेके जाती हूँ। अगर होगा तो ऐसे कार से भी ले जाऊँगी, अगर उसको छोड़ना रहेगा तो कार से ले जाऊँगी और स्कूल छोड़ दूँगी उसको। अगर बारिश थोड़ा सा कम हो गई तो वो एक होता है ना कि बहुत तेज़ी से जो बारिश होता है ना, वो जल्दी ही बारिश रुक जाता है, लेकिन जो धीरे धीरे वाली बारिश जो होती है ना, वो लंबे समय तक आपको चलती रहती है। तो देखती हूँ क्या होता है। अगर कम भी हुआ तो ओजी को स्कूल भेज दूँगी। तो यहाँ मैं किचन आ गई थी सुबह में, नहा के पूजा करके मैं किचन आ गई थी आयुष के लिए लंच बनाने के लिए। तो उसको मैं आज सोयाबड़ी की सब्ज़ी दे रही हूँ। सोयाबड़ी की सब्ज़ी उसको अच्छा पसंद है, तो वो घर पे भी अच्छे से खाता है। मैं स्कूल में भी कभी कभी देती हूँ, तो वो खा लेता है। तो यहाँ सोयाबड़ी की सब्ज़ी और पराठा दे रही हूँ उसको। तो यहाँ पे मैं जल्दी से सब्ज़ी बना ले रही हूँ, और ये सब्ज़ी जो बनेगा ना, वो मेरा लंच ब्रेकफास्ट का भी हो जाएगा, हस्बैंड को भी देने का हो जाएगा, तो ज़्यादा टेंशन नहीं है। अभी जो सब्ज़ी बन जाएगा वही मैं उनको भी दे के खिला के उनको भी भेज दूँगी ऑफिस, तो वो उनका भी काम हो जाएगा। तो लगे हाँ, जब तक मेरा सब्ज़ी भुन रहा है, तो मैं इसमें ये तो आटा भी सान ले रही हूँ।
ऐसे ही लगे हाथ मैं सारा काम करते रहती हूँ। उसका टिफ़िन फिर मैं उसका रेडी कर देती हूँ, जो स्नैक्स देना रहता है, ड्राई आइटम रहता है, मैं वो डाल देती हूँ स्नैक्स में उसके, और उसके बाद बॉटल में पानी नहीं भर देती हूँ। ऐसे बॉटल में पानी भरने के लिए मैं आयुष को ही बोलती हूँ, लेकिन अभी वो क्या कर रहा है ना, उसका सामान कुछ मिल नहीं रहा था, तो वो उसको वो ढूंढ रहा है। मैं उसको बार बार कहती हूँ कि रात में सामान अपना रख के सोया करो, तो कभी कभी तो करता है, लेकिन कभी कभी वो भूल भी जाता है, बच्चा ही है तो कभी कभी भूल जाता है। तो वही सामान वो ढूंढ रहा था, जिसके कारण वो पानी भरने के लिए बॉटल में नहीं आया, तो वो भी काम मुझे ही करना होगा। ऐसे मैं थोड़ा बहुत उसका काम सिखाती हूँ करने के लिए, जैसे पानी भरना होता है, या लंच बैग यहाँ से लेके जाके अपना लेके जाना रहता है किचन से। तो जब वो बिज़ी रहता है, ज़्यादा उसका हड़बड़ी रहता है ना कुछ सामान में ढूंढने उढने में, तो वो ये सब काम नहीं करता है। तो वही काम, वो सभी काम मुझे ही करना पड़ता है। तो मैं उसको लंच वंच पैक करके, यहाँ पराठा मेरा बन गया है। पराठा बस अभी आयुष को देने के लिए ही बनाऊंगी, जितना उसको दूंगी बस 2 पराठा बनाऊंगी उसको देने के लिए, उतने ही बनाऊंगी। बाकी अपना खाने के लिए मैं जब ओजी को स्कूल छोड़ के आऊँगी ना, तो उसके बाद बनाऊंगी। तो गरम गरम ही खाने में ठीक लगता है। और सोया बड़ी की सब्ज़ी हस्बैंड को भी पसंद है, तो वो मैं बना देती हूँ, तो दोनों बाप बेटा को हो जाता है। इसी सब्ज़ी को आयुष को भी पसंद है और इनको भी पसंद है। मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हाँ, मैं तभी मैं खा लेती हूँ। और अपने लिए कौन, मैं तो कभी ऐसा नहीं सोचती हूँ कि मैं अपने लिए कुछ अलग बना लूँ, क्योंकि बनाना मुझे ही रहता है। इसलिए मैं सोची चलो कि वही सब्ज़ी खा लेती हूँ, तो वही सब्ज़ी मैं भी खा लूँगी। और ओजी का भी हो जाएगा जब वो स्कूल से आएगी, तो उसको देखती हूँ स्कूल से आए वो क्या खाएगी। वो दाल रोटी खिलाती हूँ मैं उसको, दाल रोटी या कुछ भी, अगर पूड़ी हुआ रोटी हुआ तो वो भी मैं उसको दे देती हूँ। तो यहाँ आयुष भी रेडी हो गया था, इसका पानी वानी भर के मैं इसको दे दूँगी, वो स्कूल चला जाएगा। एक को स्कूल भेजूँगी, उसके बाद मैं दूसरे के काम में लग जाऊँगी। तो अभी ओजी भी उठ गई थी, वो भी, उसको उठाते रहती हूँ बीच में, 7 बजता है ना, उसके बाद से मैं एक एक आवाज़ उसको देती रहती हूँ। धीरे धीरे बीच में जाके प्यार से फुसला के उसको उठाती रहती हूँ, तो वो उठ जाती है। ऐसे एक दिन थोड़ा सा करती है, लेकिन दूसरे दिन से वो फिर अपने टाइम पे उठ जाती है। तो यहाँ पे देखिए, बाहर आयुष स्कूल चला गया था, उसको बस बैठाने के लिए हस्बैंड लेके चले गए थे। अब बाहर का मौसम आप देख रहे हैं, पक्की बारिश। ये जो बारिश नहीं, बहुत ही लंबे देर तक चलते रहता है, तो ये बारिश थोड़ा सा रिमझिम रिमझिम वाली है ना, तो अभी हो रही है। देखती हूँ ओजी को क्या करूँ। तो यहाँ मैं ओजी को खिला लूँगी खाना वाना, उसके बाद में देखती हूँ क्या करूँ। तो मैं सोच ही रही थी कि इसको भेजना है कि नहीं भेजना है। तो एक बार तो मन बना ली कि नहीं भेजूँगी इसको, कि बारिश हो रही तो नहीं भेजती हूँ, ठंडा वंडा भी हो जाता है ना। अब बच्चे की तबीयत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाती है, ओजी की तो जल्दी ही तबीयत ख़राब हो जाती है, हफ्ते में 1-2 दिन तो इसका कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। तो मैं सोच रही थी इसको स्कूल नहीं भेजूँ। फिर भी इसका मैं लंच का डब्बा मैं इसका रेडी कर दी थी, और इसका वाटर बॉटल भी रख दी थी भर के। तो जब मैं इसको खिला उला के छोड़ दिया, फिर हम लोग चाय वाय अपना पीने लगे थे, मैं सोच रही कि इसको नहीं भेजूँगी। फिर ये क्या की, अपना रूम से बैग लेके आई, बैग में जो मैं लंच बैग रखी थी ना, वो वाटर बॉटल सब डाल ली, और बोली मम्मा स्कूल। तो मुझे लगा नहीं, इसे स्कूल जाना बहुत ही पसंद है, तो मैं इसको स्कूल भेज ही देती हूँ। तो यहाँ पे चाय वाय हम लोग पी ले रहे थे, इसी टाइम चाय पीने के टाइम ही सोच रहे थे कि नहीं भेजूँ नहीं भेजूँ। लेकिन जब वो चाय पीने पीते पीते ही अपना सारा पैक कर ली ना, तो मुझे लगा चलो भेज ही देती हूँ। तो उसको फिर मैं रेडी उडी करके उसको स्कूल भेज देती हूँ। तो यहाँ चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर इसको रेडी कर दूँगी। तो यहाँ ओजी रेडी हो गई है, और आप देख सकते हैं इसको कितना जोर से वो बैग लेके उठा के घूमती रहती है कि इसको स्कूल जाना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि रोते धोते हैं ना, तो चलो आज छोड़ दे, कल छोड़ दे। मैं तो उसको छोड़ने वाली थी कि आज नहीं भेजूँगी स्कूल इसको, लेकिन ये इसको स्कूल जाने का इतना मन था कि इसके कारण मैं इसको स्कूल ले जा रही हूँ। तो बारिश थी तो स्कूटर से लेके नहीं जा रही हूँ, आज कार से ही लेके जा रही हूँ उसको स्कूल छोड़ने के लिए। पास में ही स्कूल है, तो अभी ले जाऊँगी उसको स्कूल। और अभी देखिएगा स्कूल में वो मुझे बाय कैसे करती, पीछे पलट के बाय भी नहीं करेगी, वो अपना चली जाएगी आराम से। ये देखिए, आया मैं इसकी हाथ पकड़ती है कि हाथ पकड़ के लेके जाने के लिए सीढ़ी से, लेके वो हाथ हटा देती है कि नहीं, उसे खुद से जाना है। सीढ़ी पर खुद से अकेले चढ़ती है ये। तो आया मैं एक नीचे रहती है, एक ऊपर भी खड़ी रहती है कि उसको बच्चे को पकड़ने के लिए। तो यहाँ पे मैं घर आ गई थी लौट के, और तो हस्बैंड को भी नाश्ता वास्ता करवा के उनको ऑफिस भेज दी हूँ। तो अभी सब स्कूल ऑफिस चले गए हैं। मौसम अभी भी वैसा ही है, तो हल्की हल्की बारिश तो हो ही रही है। तो सोचती हूँ लाने के टाइम में उसका दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हस्बैंड तो ऑफिस में रहेंगे, तो फिर मैं कार से उसको, मैं तो लेके नहीं जा सकती हूँ, और स्कूटर से फिर आने में भीग जाएगी। तो देखती हूँ उस टाइम तक क्या होता है, बारिश अगर रुक जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर छाता लेके ऐसे ही मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। ऐसे रोजी के पास अभी रेन कोट भी नहीं है, वो भी मुझे ख़रीदना है उसके लिए रेन कोट। अगर रेन कोट उसके पास रहता तो मैं उसको स्कूटर पर ले आती, लेकिन देखती हूँ बारिश का क्या होता है। अगर बारिश अगर रुक जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे पैदल ही जाके उसको लाना होगा। तो यहाँ मैं रूम वूम ठीक कर ले रही हूँ, जो भी थोड़ा बहुत बिखरा होता है ना, सब स्कूल ऑफिस चले जाते हैं, तो थोड़ा बहुत एक बार मैं रूम को ठीक कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत बिखर जाता है घर, तो उसको ठीक कर लेती हूँ, तो उससे क्या होता है ना, घर साफ़ रहता है पूरे दिन। तो यहाँ मेरा अच्छे से रूम ठीक हो गया, एक बार ये काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर सारा दिन
बेओजी आएगी तो उसको नहला के खिला के सुला देती हूँ, तो घर मेरा गंदा नहीं होता है। शाम में जब आयुष आता है तो वो भी तो अब ज़्यादा कुछ करता नहीं है, तो दिन भर मेरा घर साफ़ ही रह जाता है। तो यहाँ आयुष का रूम में मैं ठीक कर दे रही हूँ, उसका बेड उड भी इस टाइम ज़्यादा मैं झाड़ती नहीं हूँ, बस सीधा कर देती हूँ। रात का जब टाइम होता है ना, उस टाइम चादर को झाड़ के मैं फिर से बिछाती हूँ। अभी बस सीधा कर देती हूँ, जो बिखरा हुआ रहता है उसको बस इस तरह से प्लेन कर देती हूँ। और जो भी गंदगी क्या था, रात में बेड झाड़ के तो रखती हूँ, तो अभी गंदगी तो ज़्यादा रहता नहीं, बस सीधा कर देती हूँ उसको ठीक ठाक से। तो आज की ब्लॉग मेरी यहीं की तक की थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।